ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या इस साल मानसून हमें धोखा देगा? एल नीनो और आईओडी की महाजंग शुरू। भारत की खेती पर अब बड़ा खतरा। क्या बारिश का सूखा अब खत्म होगा? मानसून की अगली तस्वीर है बेहद डरावनी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़े और अब मानसून के आने के बाद भी वो झमाझम वाली फीलिंग कहीं मिसिंग है? केरल में मानसून आए 1 महीना हो चुका है, लेकिन कई इलाके अभी भी प्यासे हैं। बुआई का रकबा 23% तक गिर गया है। किसान परेशान हैं और हम सब सोच रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो आज का वीडियो सिर्फ एक वेदर रिपोर्ट नहीं है, ये एक क्लाइमेट थ्रिलर है। एक ऐसी कहानी है जहां 2 महासागर भारत की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। देखिए, इस कहानी के 2 विलन और हीरो हैं। पहला है प्रशांत महासागर में बैठा एल नीनो। इसे आप मानसून का दुश्मन नंबर 1 कह सकते हो। ये हवाओं को कमजोर कर देता है, जिससे बारिश नहीं हो पाती। बिल्कुल, लेकिन अब एंट्री होती है हमारे हीरो की, इंडियन ओशन डाइपोल, जिसे प्यार से हम आईओडी कहते हैं। ये हिंद महासागर का एक ऐसा खेल है जो अगर सही दिशा में मुड़ जाए तो एल नीनो के सारे मंसूबों पर पानी फेर सकता है। आसान भाषा में इसे समझें तो आईओडी अगर पॉजिटिव हो जाए तो ये अरब सागर में नमी खींचकर भारत की तरफ भेजता है। ये वही जादू है जिसने 1997 में खतरनाक एल नीनो के बावजूद देश में अच्छी बारिश करवाई थी। लेकिन ट्विस्ट ये भी है कि अभी आईओडी न्यूट्रल है, यानी अभी वो ना तो एल नीनो को रोक रहा है, ना ही मानसून का सपोर्ट कर रहा है। अब बात कर लेते हैं क्या होता है इंडियन ओशन डाइपोल। नासा के मुताबिक इंडियन ओशन डाइपोल हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के समुद्री सतह तापमान में अंतर के कारण बनने वाली जलवायु घटना है। सकारात्मक आईओडी यानी कि पॉजिटिव आईओडी की स्थिति में अफ्रीका के निकट पश्चिमी हिंद महासागर का पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, जबकि इंडोनेशिया के पास पूर्वी हिंद महासागर का पानी अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। स्काईमेट के महेश पालावत के मुताबिक हमें समुद्र के तापमान में और बढ़ोतरी चाहिए अगर अगले 4 से 6 हफ्ते ये इस देश की अर्थव्यवस्था और खाने की थाली के लिए सबसे ज्यादा अहम है। मौसम विभाग और दुनिया भर की एजेंसियां बस इसी पर नजर गड़ाए हुए बैठी हैं कि क्या ये पॉजिटिव आईओडी समय पर जाग पाएगा, क्योंकि अगर ये लेट हुआ तो मानसून का दूसरा चरण भी कमजोर रह सकता है। लेकिन रुकिए, मायूस होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छी खबर भी है। अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे इलाकों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। बिल्कुल, और झारखंड, ओडिशा में मानसून ने दस्तक दे दी है। कहीं कहीं प्री मानसून की बारिश ने गर्मी से राहत भी दी है, तो उम्मीद अभी जिंदा है। ये मानसून की बुलेट ट्रेन धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। बस अब देखना ये है कि क्या ये रफ्तार आने वाले अगस्त और सितंबर में भी बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगले कुछ हफ्ते सिर्फ मौसम नहीं, हमारी आने वाली फसल और महंगाई का फैसला भी करेंगे। आप अपने शहर का हाल हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये सरल भाषा में समझ आया कि आखिर ये मानसून का गणित क्या है, तो इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हम आपको मानसून के हर अपडेट से जोड़ते रहेंगे। नमस्कार।